हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? आज हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर 3 है। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने क्या किया था, डिस्टेंस फॉर्मूले पे हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपको दिया भी था, उसे हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है, पर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है और सिंपल एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हो। और एग्जाम में सेक्शन फॉर्मूला पे आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, बात करते हैं इस फॉर्मूले में क्या है, सेक्शन। सेक्शन मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट को हम सेक्शन में डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो पॉइंट होना चाहिए जो उस लाइन को डिवाइड करेगा, तो वो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे। अब बात ये आती है सर डिवीजन कैसे करेंगे। देखिए, डिवीजन दो तरीके का होता है। ठीक है, पहला डिवीजन होता है इंटरनली, कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है, मान लीजिए ए और बी पॉइंट के बीच में, और उसमें हम कोई इंटरनल पॉइंट ले रहे हैं जो उसको डिवाइड कर रहा है। ओके, एक तो इंटरनल तरीका है और दूसरा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट। मतलब उसी लाइन सेगमेंट को आप एक्सटर्नल पॉइंट से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो हम दो केस पढ़ेंगे, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन में क्या फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या फॉर्मूला होता है, दोनों डिस्कस करेंगे। एग्जाम में दोनों पे क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं इंटरनल डिवीजन। अगर सपोज मान लीजिए कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। सपोज मान लीजिए एक पॉइंट है P, वो पॉइंट क्या कर रहा है, उस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन किस रेशियो में कर रहा है, वो रेशियो आपको गिवन होगा। यहां पे हम कंसीडर करते हैं रेशियो क्या होगा, m/n। मतलब वो जो पॉइंट है इंटरनल पॉइंट, वो उस लाइन सेगमेंट को m/n में डिवाइड कर रहा है। अब m/n आपको गिवन होगा, आपको निकालना है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन जो उस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारा x और y। x को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x1 इंटू m प्लस, सॉरी ये आपका x2 होगा, ये x1 ही x2 होगा, मतलब m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, और इसी तरह से y का फॉर्मूला होता है, y कोऑर्डिनेट का, ये होता है my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n। मतलब ये जो x और y कोऑर्डिनेट है, ये किसका कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट ऑफ डिवीजन का है जो उस लाइन को डिवाइड कर रहा है इंटरनली। या देखिएगा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब बात ये आती है कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया। देखिए, इसका भी डेरिवेशन है, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस फॉर्मूले के डेरिवेशन किए थे, तो हम इसका भी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन इसका डेरिवेशन थोड़ा सा लेंथी होता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें यूज़ करेंगे सिमिलर ट्रायंगल का कंसेप्ट, फिर सिमिलैरिटी यूज करके रेशियो का कंसेप्ट यूज करेंगे और उसके हेल्प से भी फॉर्मूला बनाएंगे। तो इसका मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, वैसे एग्जाम में इसके प्रूफ आते नहीं है, पर आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला आया कैसे है, क्यों आया है, इसका आपको रीज़न पता होना चाहिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो तो। ठीक है, तो ये आपका जो फॉर्मूला x और y का कोऑर्डिनेट का है, ये इंटरनल डिवीजन के लिए। इसी तरह से मान लीजिए एक पॉइंट है a और b, मतलब एक और लाइन सेगमेंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1 एंड x2, y2, और एक और पॉइंट है P जिसको पॉइंट ऑफ डिवीजन कहते हैं, वो उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है सेम रेशियो में, m/n में। तो उस पॉइंट ऑफ डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो उसका भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सेम यही फॉर्मूला होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो क्या होता है, देख लेते हैं। x इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है mx2 माइनस nx1 डिवाइड बाय m माइनस n। ओके, इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है my2 माइनस ny1 डिवाइड बाय m माइनस n। ठीक है, याद देखिएगा m और n क्या है, m और n आपके रेशियो की वैल्यू है। याद देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, m और n क्या आपका रेशियो का वैल्यू है जो आपको क्वेश्चन में गिवन होता है।
ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस के लिए। अब बात ये आती है कि सेक्शन फॉर्मूले पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हमने फॉर्मूला तो देख लिया, अब इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। देखिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं उस पॉइंट को मेंशन करता हूं, प्लीज नोट कर लीजिएगा अगर आप सेक्शन फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो अच्छे से, ठीक है। पहला पॉइंट, अगर सपोज मान लीजिए कोऑर्डिनेट आपको गिवन है और आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, तो अब इस सिंपल फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। लेकिन सपोज मान लीजिए रेशियो नहीं दिया हो तो, अगर रेशियो निकालना हो तो, अगर रेशियो निकालना हो पॉइंट ऑफ डिवीजन दिया हो तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज गिवन एंड द रेशियो इज नॉट गिवन, देन वी कंसीडर द रेशियो एज k रेशियो 1। याद रखिएगा रेशियो को हम क्या मानेंगे, k रेशियो 1 मानेंगे। याद रखिएगा k रेशियो 1, ठीक है, क्योंकि k रेशियो 1 बहुत सारी बुक में k रेशियो 1 मानता है, बहुत सारी बुक्स में लैम्डा रेशियो 1 मानता है, लेकिन आप क्या k रेशियो 1 पे जाइए, वो कैलकुलेशन करने में या सिंपल है, अल्फाबेट से याद हो जाएगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है रेशियो, तो आपको सपोज करना पड़ेगा कि रेशियो की वैल्यू क्या है, k रेशियो 1 है, ठीक है। उस k रेशियो 1 को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही k की वैल्यू फाइंड कीजिएगा आपका रेशियो क्या हो जाएगा, तुरंत निकल आएगा। तो एक क्वेश्चन तो रेशियो पे बनते ही बनते हैं। सो k रेशियो 1 लेते क्या है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। देखिए k रेशियो 1 लेने का रीजन क्या है ना, कि रेशियो निकालना हमारे लिए क्या ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप m रेशियो n मानिएगा उससे वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। आपको उसमें x और y कोऑर्डिनेट दोनों को यूज करके m और n का 2 इक्वेशन बनेगा, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। इसलिए रेशियो को हम क्या k रेशियो 1 मानते हैं फॉर द ईज ऑफ द कैलकुलेशन। ओके, सो बात करते हैं अब इस पे दूसरा पॉइंट कि और क्या पॉइंट बन सकते हैं। सपोज मान लीजिए आपको रेशियो फाइंड आउट करना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन आपका दे रखा है एक्स एक्सिस पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन हमारा एक्स एक्सिस पे है तो हम क्या करेंगे। हमने बताया था आपको कि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट होता है तो उसे हम क्या मानते हैं, x, 0। याद रखिएगा एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। अगर यही क्वेश्चन में y एक्सिस दे दे कि पॉइंट ऑफ डिवीजन कहाँ पे है, y एक्सिस पे, तो कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, 0, y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा। एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन ये दे रखा है एक्स एक्सिस पे, आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक कोऑर्डिनेट की हेल्प से रेशियो इजीली निकल पाएगा। मैं इसको आपको अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट था सेक्शन फॉर्मूला का, कि क्या होता है फॉर्मूला, क्या क्या कंडीशंस हो सकती है सेक्शन फॉर्मूले पे, और क्या क्या पॉसिबल फॉर्मूले आपके यूज में आ सकते हैं जब अगर क्वेश्चंस आएगा तो। सो मूव करते हैं सेक्शन फॉर्मूले के कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स पे, जिससे आपको और क्लियर इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिटेल्स दे रखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। आपको एक पॉइंट दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखा है उनका, और यहाँ पे दे रखा है रेशियो भी दे रखा है, ठीक है। और आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस इंफॉर्मेशन को फिगर के फॉर्म में बना लेते हैं, जिससे क्या होता है हमें आइडिया मिल जाएगा कि हमें इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए पहला हमारा पॉइंट दे रखा है ए पॉइंट दे रखा है -1,7, ये ए के कोऑर्डिनेट्स है। बी पॉइंट दे रखा है और बी के कोऑर्डिनेट क्या है, 4,-3। ये आपके 2 पॉइंट हैं, इनसे एक लाइन सेगमेंट बना है। अब इस लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। पॉइंट क्या है, पॉइंट हमें दे रखा है, उसे मैं कंसीडर कर रहा हूँ पी कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि यही हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन है। तो उसे हम क्या मान लेंगे, सपोज कर लेंगे उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x, y। ये सपोज कर लेंगे, तो हमने x, y सपोज कर लिया, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो गिवन है। कितना रेशियो है, 2:3। ओके, तो हमने रेशियो ले लिया 2:3। मतलब ये जो पॉइंट P है ना, वो AB लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 2:3 है, ये क्या है, m और n की वैल्यू है। मतलब ये आपका m का वैल्यू है और ये आपका n का वैल्यू है, और आपको x एंड y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है,
ठीक है। सो आप सबको मैंने बता रखा है सेक्शन फॉर्मूला में x निकालने का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये आप सबको पता है। और y निकालने का भी फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लेता हूँ फिर वैल्यू आपका पुट करूँगा। सो my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये इंटरनल डिवीजन का होता है। क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि जो रेशियो है वो इंटरनली है कि एक्सटर्नली है, आप उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पे जो डेटा दे रखा है उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि कौन x1 है, कौन y1 है, कौन x2 है एंड कौन y2 है, ताकि कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो। तो हम लिख लेते हैं, ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है, ओके। अब आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ यहाँ पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं है, बहुत इजी है और एग्जाम में आप इजीली स्कोर कर सकते हो। चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं कि x और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है। तो m की वैल्यू क्या है 2, क्वेश्चन में दे रखा है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 4 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 दे रखी है। और आपका देखिए x1 की वैल्यू क्या दे रखी है, x1 की वैल्यू दे रखी है -1 डिवाइड बाय m प्लस n, तो m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू 3, ओके। अब इसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 4 ज़ा 8, 3 इंटू -1 -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3 5। सो अगर मैं इसे कैलकुलेट करूँ तो 8 - 3 क्या होगा 5 एंड 5 बाई 5 क्या आ जाएगा 1। मतलब p कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 1 आ गया। इसी तरह से अगर y को मैं कैलकुलेट करूं तो m की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए m की वैल्यू 2 दे रखी है, y2 की वैल्यू क्या है आपका -3 है, प्लस देखिए n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू आपको दे रखी है 3 एंड y1 की वैल्यू क्या है 7। सो मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। 2 इंटू -3 क्या होगा -6 एंड 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 5। सो कैलकुलेट करते 21 - 6 क्या होगा 15 डिवाइड बाय 5। सो आप क्या y क्या आ गया 3 आ गया। दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज 1,3। ये आपका इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है वो A और B पॉइंट के लाइन सेगमेंट को आपका 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिसमें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा रेशियो दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ डिवीजन फाइंड आउट करना है। तो आप इजीली फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से हम क्वेश्चन 2 देखते हैं जिसमें एक्सटर्नल डिवीजन यूज करेंगे। देखिए सो क्वेश्चन 2 में आपका डिटेल्स क्या देखा है दे रखा है, देखिए ध्यान से। आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, रेशियो गिवन है, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है क्या कि वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कोऑर्डिनेट्स है वो देख लेते हैं क्या है। देखिए कोऑर्डिनेट्स हमारा दे रखा है, ए कोऑर्डिनेट है हमारा 2, -3, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। एंड बी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा दे रखा है क्या है, मान लीजिए 2, -1, ठीक है। अब ये जो कोऑर्डिनेट है इनको ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सपोज मान लीजिए वो P पॉइंट है, ये हमारा P कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इस P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है वो हमें गिवन नहीं है, हम क्या मान लेते हैं इसको x, y। ये इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है किसमें m/n में। अभी देखिए पॉइंट आपका लाइन पे नहीं है, कहाँ पे है बाहर है, मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है ये, ठीक है। अगर मैं इसे ज्वाइन कर दूं, चलिए इसे ज्वाइन कर देते हैं, ये मैंने इसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये डिवाइड करा AB को कितने रेशियो में m/n में, रेशियो में दिया हुआ है कितना 3:1, मतलब ये हमारा पूरा m का वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये पूरा हमारा n का वैल्यू है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल डिवीजन में होता है। तो m की वैल्यू दे रखी है आपको 3 और n की वैल्यू दे रखी है आपको 1, मतलब रेशियो क्या 3:1 और आपको ये पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालिएगा, एक्सटर्नल डिवीजन है तो आपको पता है एक्सटर्नल डिवीजन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x का फॉर्मूला होता है mx2 -nx1 डिवाइड बाय m-n, ये माइनस में होता है, ठीक है। और y का फॉर्मूला क्या होता है my2 -ny1 डिवाइड बाय m-n,
ओके अब आपको सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखिए क्या क्या दे रखा है। सबसे पहला चीज़ ये आपको x1 दे रखा है और ये आपको y1 दे रखा है, ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है x2 और ये आपको दे रखा है y2 और ये x और y तो दे ही रखा है, ठीक है। और m और n की वैल्यू भी दे रखी है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है। चलिए करते हैं। सो m की वैल्यू क्या है, देखिए ध्यान से 3 है। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू हमारी 2 है, ठीक है। माइनस फॉर्मूले माइनस से मैंने माइनस यूज़ किया, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 1 और देखिए x1 की वैल्यू क्या है -3 है, डिवाइड बाय m माइनस n, ठीक है। और m की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ मैं 3 पुट कर रहा हूँ और n की वैल्यू क्या है 1, तो मैं 1 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। 3 2 6 माइनस माइनस प्लस, सबको पता है 1 3 3 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 2, कैलकुलेट करते हैं 6 प्लस 3 कितना होगा 9। सो 9/2 हमारा x कोऑर्डिनेट है, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ डिवीजन का। अब आते हैं y कोऑर्डिनेट पे। y पे क्या है m की वैल्यू पता है 3। y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू दे रखी है -1 माइनस, आप देखिए n की वैल्यू क्या है 1 एंड y1 की वैल्यू क्या है -3 डिवाइड बाय क्या होगा m माइनस n, तो m की वैल्यू क्या है 3 और ये -1। कैलकुलेशन कीजिए, बहुत सिंपल है। 3 इंटू -1 -3 एंड -1 इंटू -3 +3 डिवाइड बाय 3 -1 2। सो -3 एंड +3 क्या होता है, आप सबको पता है 0, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 9/2, 0, ठीक है। मतलब P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो गया वो 9/2, 0 हो गया। तो अगर क्वेश्चन में आपको इंटरनल डिवीजन दे रखा है तो फॉर्मूले में प्लस होगा और अगर एक्सटर्नल डिवीजन दे रखा है तो फॉर्मूले में बस माइनस होगा। कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगा, सारी इंफॉर्मेशन सेम होगी, आपको सिर्फ फॉर्मूले में चेंज करना है, ठीक है। एक तो ये पॉसिबल आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है सेक्शन फॉर्मूले पे, ठीक है। तो हमने आज के वीडियो में सिर्फ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को डिस्कस करूंगा क्या चीज़ का, एक रेशियो वाले क्वेश्चंस, कि रेशियो अगर फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, वही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के रेशियो निकालने वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को 2 क्वेश्चन दिए थे, आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, लेकिन बहुत लोग स्टूडेंट्स को दिक्कत भी आएगी मुझे पता है। तो मैं आपको वीडियो के एंड में इसका सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा, आप मैच कर लीजिएगा। जिस किसी को डाउट्स होते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसके सॉल्यूशन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।